महाराज की श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मनुष्य के औदारिक शरीर में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण वह अन्य शरीरों की अपेक्षा संयम धारण करने में सक्षम होता है? सबसे बड़ी चीज होती है औदारिक शरीर में कि यह संस्कारित किया जा सकता है। इसकी कोई भी क्रिया नियत नहीं होती, ये कर्म की कठपुतली नहीं है। वैक्रियक शरीर सब कुछ सेटेड है, वहाँ अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। नारकी अशुभ कर्मों से कुछ भी नहीं कर सकते। त्रियंच अज्ञानी है। नारकी जो है सबको मालूम है, दुखों के कारण से उनको सोचने का समय ही नहीं। नरकों के दुख तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड ऐसे हैं। देवों के विषय चाय दावा नल दहो, मरत विलाप करत हो। तो वहाँ इस प्रकार, और त्रियंचों में निपट अज्ञानी थयो, अज्ञानी है। मात औदारिक शरीर में भी कर्म भूमि के देव जीव जो मनुष्य हैं, इनका कुछ भी नियत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। इनको संस्कारित किया जा सकता है। ये कर्म की कठपुतली नहीं है, अपने कर्म की रेखा भी बदल सकते हैं। कितने भी विपरीत वातावरण में भी अपने आप को संस्कारित कर सकते हैं। देव संस्कारवान नहीं होते, वो जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान होते हैं। लेकिन कर्म भूमि का जीव आप जानते हैं, जन्म के समय कितना अज्ञानी होता है और मृत्यु तक बढ़ते बढ़ते कितना ज्ञानी हो जाता है। तो इससे कर्म भूमि के औदारिक शरीर में पूरे चारों तरफ के रास्ते खुले हैं, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। देव सब तरफ के रास्ते नहीं खुले, मनुष्यों के लिए खुले कर्म भूमि के। साथ में नरक भी जा सकता है तो सिद्धालय में भी जा सकता है, क्योंकि औदारिक शरीर संस्कारों को ग्रहण करता है। निमित्त मिलने पर इसको मोड़ा जा सकता है। अंजन चोर जैसे पापियों को भी धर्मात्मा बनाया जा सकता है, और बिगड़ जाए तो तीर्थंकर के कुल में जन्म ले जाए, जैसे जैसे मारीच भी पापी बन सकते हैं। कहाँ तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया और मारीच कितना बड़ा पापी बन गया। कहाँ अंजन चोर जैसा नीच व्यक्ति, लेकिन संस्कार थोड़ा सा निमित्त मिल गया, सिद्धालय में जाके निरंजन बन गया। इसलिए कर्म भूमि का औदारिक शरीर की इतनी विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के कारण से यह महान है और इसे ही मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार है। डॉक्टर अमित साय तलवाड़ा बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। रावण संहिता में आया है कि कुंभकर्ण भी एक महान वैज्ञानिक था, जिसके लिए रावण ने अंटार्कटिका में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी, जहाँ के 6 माह के दिनों में कुंभकर्ण अनवरत खोज में लगा रहता था। उन 6 महीनों के लिए कहा जाता है कि कुंभकर्ण सोता रहता था, ऐसा रावण संहिता में आता है। रावण संहिता जो है एक प्रमाणिक नहीं है, न किसी आचार्य के द्वारा लिखी हुई है, एक संग्रहित स्थितियां हैं। ऐसा ना तो हमने वैष्णव पुराणों में इसको पढ़ा है। वैष्णव पुराण में रामायण के अंदर कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। जैन दर्शन में भी कुंभकर्ण के संबंध में ऐसा कोई भी उवाच नहीं है। ऋषि और मनीषियों की वाणी में इस प्रकार का कोई भी कथन हमें देखने में नहीं आया। बात ये जरूर है, जैन दर्शन के अनुसार कुंभकर्ण बहुत विवेकी ज्ञानी था।
जब रावण ने इस प्रकार की बात को नहीं माना तो कुंभकर्ण ने दीक्षा ले ली। ज्ञानी था, तत्व ज्ञान को जानने वाला था जैन दर्शन के अनुसार, पर इस घटना को 6 महीने से यहाँ इस प्रकार की घटाने वाली कोई भी घटना हमें पुराणों में देखने में नहीं आई। ये बात आपने कहाँ से पढ़ी? और वो रावण की आज संहिता है, वो संहिता की प्रमाणिकता क्या है? किस राइटर ने लिखा है? कौन से ऋषि मनीषी ने लिखा है? ऐसा विचार आजकल नाम के नाम से बहुत सारे लोग पंडित व्याख्यात हो जाते हैं। चाणक्य ने इतनी नीतियां कहीं नहीं थी जितनी नीतियां आज चल रही हैं। हाँ, आपको बता दें, चाणक्य नीति तो इतनी नीतियां चाणक्य ने कहीं नहीं थी। अपनी स्वयं की नीति चाणक्य नीति के नाम से निकाल देते हैं, क्योंकि चाणक्य के नाम से नीति सब पढ़ेंगे। और आजकल सबसे बड़ा तो है कि तुम तो वो चीज डालो जिसको लोग ज्यादा देखें तो उनको स्वयं को भी कमीशन मिलता है, तो वो देख रहे। अब चाणक्य के नाम से सब करेंगे तो चाणक्य नीति चल गई, विदुर नीति चल गई। अब इतनी नीतियां विदुर ने नहीं कही थी। तो इस प्रकार की जो स्थितियां आज वर्तमान में हैं, ऐसे ही मान लीजिए बीरबल और बादशाह की कोई कहानियां नहीं है। बीरबल बादशाह जितने तुम कथा कहानी पढ़ते हो ना, यही कथा कहानी करते नहीं पढ़ते थे। थोड़ी सी गलती हो गई, बादशाह ने बीरबल को हटा दिया, जाओ तुम्हारे लिए पद से अलग किया जाता है, और फिर मनाते फिरे। ये तो लेखक ने बीरबल और बादशाह को निमित्त बनाया। जैसे कि तोता मैना, अब तोता मैना की कहानी कहाँ से आ गई? तोता मैना की कहानी है, चलती है। तो अब ये सब पंचतंत्र जैसी कोई व्यक्ति अपने लेखक के नाम से रावण संहिता है, ये संहिताएं हैं, ये सब बना रहे हैं। इनकी प्रमाणिकता नहीं कह सकते हम कि इनकी प्रमाणिकता थी। यशवंत सिंघई ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि कोई इंसान जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो उसे कामयाबी पाने के लिए दोस्तों का साथ जरूरी है या दुश्मनों की ईर्षा, निंदा, आलोचना, दुश्मनी के बीच में रहकर के ऊंचाइयां छू सकता है? सबसे पहले तो स्वयं की योग्यता कितनी है, आपकी कुवत कितनी है। कोई करोड़ रुपया कमाने गया तो कम से कम उसकी लागत के लिए पूंजी कितनी है? कुछ पूंजी तो बताओ। पूंजी तो है नहीं, और आप लागत के लिए करोड़ रुपया कमाएंगे। तो सबसे पहले जैन दर्शन कहता है कुवत, आपकी द्रव्य शक्ति कितनी है, योग्यता कितनी है। डिब्बे में रखी हुई, दुकान पर रखी हुई मिठाई से मत देखो कि मिठाई कितनी अच्छी है, तुम ये देखो कि तुम कितना पचा पाओगे। तुम्हारी जठराग्नि की हालत क्या है, वही तुम्हारे लिए आनंद है। दुकान पर रखी हुई मिठाई से कुछ नहीं होने वाला, तुम कितनी खा पाओगे ये बताओ। हाँ, तुम्हारी शुगर टेस्ट करा के आओ। अब तुम्हें शुगर टेस्ट, शुगर तो तुम्हारी बढ़ी हुई है और तुम कह रहे हो कि महाराज मिठाई कितनी अच्छी है, ये कितनी मिठाई खाना चाहिए? कौन पूछ रहा है? शुगर पेशेंट पूछ रहा है कि महाराज कितनी मिठाई खाना चाहिए। अब क्या बताएं उसको? डॉक्टर तो ये कह रहा है मिठाई नहीं, करेले का जूस पियो। और क्या करोगे? तो ये है सबसे बड़ी योग्यता। अपनी पहचानो कि हमारी योग्यता कितनी है। इच्छाएं उतनी ही करो जो शाम को बिस्तर तक पहुंचते पहुंचते इच्छा पूरी हो जाए। जिंदगी भर की इच्छाएं उतनी ही करो जो मरने के पहले पूरी कर सको, क्योंकि अतृप्त होके मरोगे तो फिर मर करके भूत बनोगे, भूत। हाँ, दुर्गति होती है। अतृप्त नहीं सोना चाहिए, अतृप्त नहीं मरना चाहिए। ये दो सूत्र ले लो। अतृप्त होके सोना नहीं, है ना, दिन भर में तुम आए घर लौटकर
तो तृप्त होके आया करो, पूर्ण होके आया करो। प्रातःकाल इतनी ही इच्छाएं करो कि शाम को पूर्ण करके लौटते हुए चेहरा खिला हुआ रहना चाहिए। शाम को लौटते समय जिसका चेहरा जितना खिला हुआ रहेगा, बस समझ लेना उस घर का सगुन उतना ही अच्छा होगा। 2 सगुन बताए देता हूं, एक दुकान का सगुन और एक घर का सगुन। घर से सुबह जितने प्रसन्न चित्त होकर निकलोगे उतने ही तुम्हारा दुकान का सगुन हो गया, बहुत अच्छा होना। और घर का सगुन, शाम को घर जितने प्रसन्न चित्त लौटोगे घर का सगुन हो गया। और दोनों सगुन जहां हो जाएं उसी का नाम स्वर्ग है। सुबह जाते हो टेंशन में हैं, और शाम को आते हो अमृतांजन बाम लगाने के लिए। भारी बंदे, जिंदगी में क्या सुख पाया, क्या सुख पाओगे? सुबह और शाम जिसकी अच्छी निकलती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। प्रातःकाल प्रसन्न है तो शाम भी प्रसन्नता के साथ गुजारना चाहिए। इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एक चौघड़िया होता है ज्योतिष में, चौघड़िया निकालते 8 भाग होते हैं। पहला चौघड़िया जो होता है उस दिन अंत का चौघड़िया भी वही होता है, नियम है पूरे 8 दिन। पहला चौघड़िया लाभ का है तो अंत में भी लाभ का है। पहला चौघड़िया यदि रोग का है तो अंत भी रोग का है। और रात का भी ऐसे ही है, पहला चौघड़िया जैसा है अंत का भी वैसे ही है। तो ज्योतिष भी ये कहता है कि आपका अंत और प्रारंभ सही ढंग से निकालो, बीच की कहानी फिर छोड़ दो किस्मत के ऊपर। बीच की कहानी किस पे छोड़ दो? सुबह का मुहूर्त तुम निकालो, सुबह मैं प्रसन्न चित्त होकर के दुकान पे जाऊंगा, बस बीच की कहानी छोड़ दो, किस्मत पे जो मिलेगा तो मिलेगा। और शाम को लौटते समय प्रसन्न चित्त आओ, बस घर का सगुन करो, फिर रात में जो होगा वो किस्मत पर डाल दो, तुम तो प्रसन्न होकर सो जाओ, बस ये होता है। फिर इसके बाद निर्णय लिया जाता है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं, जिससे हम करना चाहते, क्या उसमें इतनी योग्यता है कि वो मेरी इच्छाएं पूरी कर सकेगा। हम इस व्यापार से इतना रुपया 1 करोड़ कमाना चाहते, क्या व्यापार में इतनी दम है कि वो 1 करोड़ तुम्हें कमा देगा? जिससे तुम अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, क्या उसमें दम है, उतनी औकात है, उसकी शक्ति है कि वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सके? दूसरा प्रश्न ये देखना चाहिए। तीसरा फिर देखना चाहिए कि क्षेत्र कौन सा है, काल कौन सा है, भाव कौन सा है। इन सब चीजों को मिलने के बाद 5 समवाय जब एक साथ मिलते हैं तब कार्य की सिद्धि होती है। जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए वर्तमान के समूह शरण में आप विराजमान हैं और हमारे बीच में साक्षात वर्तमान के भगवान बैठे हैं, जो आपको अपनी स्थिति जानकारी जो वर्तमान में रह रहे हैं उससे कर्मों की निर्जरा कैसे हो सकती है उसका समाधान हो रहा है। आइए चलते हैं समाधान के जिज्ञासाओं के लिए। यहाँ पर कम से कम 50-55 नाम आ गए हैं, तो क्षमा पहले से मांग लेते हैं। जिनका नाम आ जाएगा उनसे उनका भाग्य नहीं आएगा तो हमें क्षमा करेंगे। इसी कड़ी में पहला नाम पुकार रहे हैं अचिंत जैन, हैदराबाद से पधारे हैं, अपनी जिज्ञासा लेकर के आए। दूसरे तैयार रहेंगे, हमारे सुधा सागर पाठशाला के बच्चे वे तैयार रहें। मेरे हृदय में स्थापित आज साक्षात विराजमान मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी।
महाराज जी, मैं हैदराबाद में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। जब से सूचना हुई मेरे शहर में, मेरे नगर में, मेरे मंदिर में मेरे गुरु विराजमान होने वाले हैं, एक ही आशा थे कि मुझे कैसे जैसे बने तैसे पहुंचना है, जाना है। तो उस सारी स्थिति में मेरे ऑफिस में जो मेरे सहयोगी और सब जैनेतर मित्र हैं, उनका कहना था आप अपने गुरु की इतनी महिमा अपने इतनी गाते हैं तो आपको तो वो पर्सनल जानते होंगे और आपके साथ चर्चा कर सकते हैं, हमको ले चलोगे तो हमारी चर्चा हो जाएगी क्या? तो उसमें मेरी जिज्ञासा ये है कि मैंने तो आपको मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, लेकिन एक शिष्य के लिए उसके गुरु का उसको जानना कितने मायने रखता है और उसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में देखिए। कम नंबर और कम आशीर्वाद चाहिए हो तो अच्छा है कि गुरु तुम्हें भी पहचाने, और ज्यादा नंबर और अधिक आशीर्वाद चाहिए हो तो अच्छा यह है कि तुम गुरु को जानो, गुरु तुम्हें ना जान पाए। श्रेष्ठ वही है। हम भगवान मुझे देख रहे हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं भगवान को देख रहा हूं कि नहीं, इससे फर्क पड़ेगा। महाराज ने मुझे देखा कि नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महाराज को तुमने देखा कि नहीं देखा, इससे फर्क पड़ने वाला। महाराज ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुमने सही नमोस्तु किया कि नहीं किया, उसका फर्क पड़ता है। और गुरु नहीं जानते हैं तो बहुत ज्यादा। अर्जुन को गुरु जानते थे, सेकंड नंबर रहा। एकलव्य को गुरु नहीं जानते थे, फर्स्ट नंबर पर रहा। फैसला आपका है, फर्स्ट आना या सेकंड आना, सुना देना अपने दोस्तों को। और आज तक तो तुम एकलव्य थे, अब तुम अर्जुन बनने का प्रयास कर रहे हो। उनको कह देना कि आज तक हम एकलव्य थे, गुरु हमें नहीं जानते थे, लेकिन हम गुरु को जानते थे। यही एकलव्य की निशानी है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अर्जुन में और एकलव्य में फर्स्ट कौन रहा? बस यही सबसे बड़ी चीज है। बहुत अच्छे जिज्ञासा का समाधान ये हम सभी के लिए। आइए चलते हैं संशाला सुधा सागर पाठशाला के बच्चे जिसको चला रही हैं दो प्रतिमाधारी दीदी श्वेता दीदी, एकता जी, अलका जी। पहले बच्चे हैं समर्थ जैन, अपनी जिज्ञासा रखेंगे। समर्थ जैन। बोलिए बोलिए, माइक भैया, माइक। महाराज जी, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं सुधा सागर संत का विद्यार्थी हूँ। मेरा यह प्रश्न है, महाराज जी, जब हम जैन हैं तो अपने नाम के पीछे जैन लगाते हैं, परंतु कुछ लोग मैंने देखे हैं वो जो जैन नहीं लगाते हैं परंतु वो गोत्र लगाते हैं, ऐसा क्यों? अब इस संस्कारों में गोत्रों का व्यामोह हो गया, इस कारण से। दूसरी बात है कि बीच में ऐसे आताताई शक्तियां आईं जिनको जाति से द्वेष था। जब किसी जाति से कोई व्यक्ति द्वेष करता है, उस कारण से लोगों ने जातियां छुपा दी, गोत्र को जीवित कर दिया। जैन कहते ही लोग उनके ईर्ष्या करेंगे, खुद परेशान करेंगे, ऐसे राजा ऐसे लोग आ गए। तो लोगों ने उस शब्द को गौण करके जाति का वाचक कम करके गोत्र लगा दिया। तो ये परिस्थितियां चली हैं, लेकिन आज के समय में गोत्र की कोई कीमत नहीं है। आज तो जाति की ही कीमत नहीं हो रही, गोत्र की तो कौन पूछने वाला है। हाँ, आज देखो, पहले गोत्र होते थे। मैंने कहा ना कि पहले जब कोई शादी विवाह होता था तो 8 साँकें मिलाई जाती थी। 8, 4 ननिहाल की और 4 दादा की और 4 नाना की। यानी माँ का पक्ष कैसा है, 4 पीढ़ियों से माँ को देखा जाता था कि जो हमारी माँ है, जिस हमारे घर की व्यायन जी बनेगी,
उसकी 4 पीढ़ियां कैसी थी, उस माँ की माँ कैसी थी, यानी लड़के की माँ कैसी थी, उसकी माँ कैसी थी, उसकी माँ कैसी थी। ये 4 माताओं का संपर्क देखा जाता था कुल और जाति में। इधर दादा का देखा, दादा का पिता कैसा था, पिता का दादा कैसा है, फिर उसका दादा कैसा था, 4 पीढ़ियां यहां देखते थे। अब आज का समय तो बाप की नहीं रख रहा है तो वो क्या रखेगा, कौन कहां से किसके साथ कब क्या संबंध बना ले, तो आज बहुत कठिन हो रहा है। फिर भी जाति को कम से कम जीवित रखना आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक समीकरण जाति पर आधारित हो गया। ये जातियों के बंटवारे हमने नहीं किए, ये सरकार कर रही है। जातियों के आधार पर टिकट देती है, जातियों के आधार पर आपको टिकट मिलते हैं। इस मोहल्ले में किस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, वोटर क्या है। तो आज जाति समीकरण को बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी अपने गोत्र को नाम के आगे लिखो, अपने गोत्र के नाम के आगे लिखो, कटारिया महेंद्र जैन ऐसा लिखो। अभी क्या लिख रहे हो? महेंद्र कटारिया, महेंद्र कटारिया लिख रहे हो। कटारिया शब्द में बहुत प्रिय है, कोई बात नहीं, हम सबसे आगे दे रहे, कटारिया महेंद्र जैन। क्योंकि जाति कहाँ की मानी जाती, लास्ट की, प्रारंभ की कोई जाति नहीं हो। तो ये सब आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अब इन परिवर्तन करने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि आपकी मार्कशीट जाति के नाम से है, बच्चों की मार्कशीट कटारिया के नाम से, जायदाद कटारिया, सारे रजिस्ट्रेशन। तो बहुत पहले सुधरना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब आगे जब बच्चे का नाम लिखाएं, मैंने ये भी किया, लेकिन उसमें भी समस्या है। मान लो बच्चे का नाम तुमने लिखा दिया फलाने जैन और जाति नहीं लिखाई, तो आगे पर वसीयत ट्रांसफर होने में पसीना आएगा कि नहीं, तू जैन है वो तो कटारिया थे। तो इसके लिए आपको बहुत प्रोसेस करना पड़े। मैं बहुत सोच रहा था, प्रश्न आया कि आखिर हम वर्षों से ऐसा कह रहे हैं, वर्षों से हम लोग सब साधु लोग सब, और हर व्यक्ति को मालूम है, और हम भी कह रहे हैं कि जैन लिखो जैन लिखो, फिर भी हम सफल क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? आप लोगों सबको मालूम है, बोलो कितने बार आप लोगों ने सुना होगा भक्तों से, महाराजों से, जैन लिखना चाहिए। इसमें ये बताओ कितनों को मालूम नहीं है कि जो ये बात कितने बार कही गई कि अपने साथ के साथ जैन लिखो? बोलो भाई, सबको मालूम है? सबको मालूम, सबको मालूम है। कितनों ने संशोधन किया? किसी ने नहीं किया महाराज, नहीं किया, नहीं किया, कोई भी हो। आज भी वही अशोक पाटनी है तो पाटनी ही है वो, जो जिस बात का आज वही बोलता है। आज आप पर परिचय करो तो वही बताएगा कि ये है। तो मैंने सोचा कि इतना बोलने के बाद भी एक छोटी सी बात आप लोग नहीं मान रहे मेरी, और बड़ी बड़ी बातें मान रहे हो। फिर मैंने इस पर बहुत शोध किया कि इतना हमारा भक्त इतना निकृष्ट तो नहीं है कि वो इतना कहने के बाद भी। फिर मैंने इसको कानूनन देखा, सब देखा, तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई। क्योंकि अब जो रजिस्ट्रेशन है, जो नामकरण है, वे सारे के सारे किस नाम से हैं? गोत्र के नाम से पहले। अब इसके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाकर के फिर जाकर के ट्रांसफर कराया जा सकता है कि हमारा इस नाम के बाद हम यह नाम जोड़ना चाहते हैं। अभी तक हमारी जो संपत्ति इस नाम से थी वो इस नाम से जानी जाए। फिर इसका वहां से गजट नोटिफिकेशन निकलेगा पूरे आपके वंश को। क्या किसी इस वंश वाले को किसी को ऐतराज तो नहीं है?
नाम परिवर्तन करने में ऐतराज तो नहीं है। अब यदि आपकी पूरी जाति में किसी ने कह दिया साहब हमें ऐतराज है, तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा। फिर सबको कहना पड़ेगा हाँ हमारे लिए इस परिवर्तन करने में कोई ऐतराज नहीं है। फिर कोर्ट कहेगा कि आज के बाद जिस सरनेम से जाति मानी जाती थी उस सरनेम के साथ यह नेम लगाया जाए और मार्कशीट में भी वह परिवर्तन किया जाए। तब अब इतनी प्रोसेस कौन करने वाला है? फिर भी हमारा कहना है कि आप जब भी कम से कम जनगणना का फॉर्म भरें तब जैन भरे। जब अपने मुंह से बोले आपके दो नाम चलते हैं, एक मार्च स्कूल का नाम और एक चालू नाम, तो कम से कम चालू नाम के साथ तो जैन बोलना शुरू कर दो। जब भी तुमसे कोई पूछे तो तुम अपना नाम जैन बताओ, यहां कोई कानून नहीं लगता। जब आप वहां रजिस्ट्रेशन कराने जाओ वहां भली कर देना। परिवर्तन आना चाहिए, बहुत बड़ी चीज है। इसी पाठशाला के पर्व जी अपना प्रश्न रखेंगे। माइक दो। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सुलभ जी के चरणों में 3 बार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि बहुत से गांव में मंदिर नहीं होते हैं, तो एक बात और सारे जैनी सुने, कम से कम तुम क्या खाते हो क्या पीते हो, जब भी किसी होटल में खाने जाओ, पहली बात तो मत खाना, लेकिन तुम मानोगे नहीं मुझे मालूम है। एक शब्द ले लो, कम से कम उस होटल पर सबसे पहले अपना परिचय जैन दो और कहना हमें जैन भोजन चाहिए, जैन फ्रूट। इतना कह देना, बस कह देना, भली नहीं मिले तो तुम्हें जो खाना है वो खा लेना। एक बार कहने से यदि 10 जैनी वहां गए तो अगले दिन से होटल वाला जैन फ्रूट रखना शुरू कर देगा कि साहब 10 ग्राहक आए थे, आप मांगे तो सही जैन। होटल में जाके आप सबसे पहले जैन बोले, मुझे जैन फ्रूट चाहिए, जैन फास्ट फूड चाहिए, जैन भोजन चाहिए। आज प्लेन में जाते हो आप गर्व से कहिए जैन चाहिए, हम जैन हैं। तुम घर में जो खा रहे हो जो खाओ, कम से कम प्लेन में जैन भोजन करो। और वहां जैन होटल में जैन भोजन करके खाओ, कम से कम दुनिया में जैनत्व तो जीवित हो जाएगा। तुम्हें जहां जाना है सो वहां जाओ, तुम्हें जो खाना है वो करो, जहां जाना है सो वहां जाओ। कम से कम जैनत्व को उच्चासन पर बैठा दो। जैन शब्द अपने गर्व से कहना चाहिए। खाना पीते समय अपने जैन शब्द का प्रयोग करो। ये कहो हम जैन हैं, जैन आइटम चाहिए। आज सारे भारत को, आज विश्व में जैनियों को कोई नहीं जानता, पर जैनी दुनिया में है। ये जैन भोजन के नाम से दुनिया जानने लगी जैनी कोई चीज है। आपके महाराजों के कारण नहीं, बहुत बड़ी सुने, भगवानों के कारण जैन धर्म दुनिया में है, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि जैन भगवानों को कितने लोगों ने देखा है, जैन शास्त्र कितने लोगों ने पढ़े हैं, जैन मुनियों के दर्शन कितने लोगों ने किए हैं। जैन जाति भारत में कहां, विश्व में कहां कहां है, बहुत कम, कई देशों में जैन है ही नहीं। लेकिन सारा विश्व छोटी सी जैन समाज को जानता है मात्र एक नाम से, जैन भोजन। और इस इतने से शब्द से आज सारा विश्व जानता है कि विश्व में एक जैन जाति है जिसके नाम से भोजन चलता है। आज तक किसी जाति का नहीं। विश्व में बताओ किस जाति के नाम से भोजन चलता है, जाति के नाम से। लेकिन जैन भोजनालय, जैन भोजन, जैन फ्रूट फास्ट जो भी मिलता है, तो मुझे बड़ा खुशी होती है। आप लोग भली जो खाना है जो खा लेना, कम से कम ये शब्द जीवित रखना। सारी दुनिया में हमारा एक शब्द हम जैनियों का अस्तित्व बना देगा। बहुत पर्व जी अपना प्रश्न रखेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित आलोक मोदी जी ललितपुर। माइक रखा हुआ है।
गांव में मंदिर नहीं होते, बहुत से गांव में, तो वहाँ पे लोग घर ही में मंदिर बना के पूजा आरती करते हैं, तो जो पुण्य उनको मंदिर में प्राप्त होता है, क्या वही उनको घर में भी प्राप्त होता है या उससे कम? उतना तो नहीं होगा, अंतर आएगा, लेकिन अब ठीक है, नहीं होने की अपेक्षा ठीक है। घरों में रखना, घर में रखने के साथ अलग रख देना चाहिए। जहाँ ऐसे घर होते हैं हमसे सलाह मांगते हैं तो हम कहते हैं गांव में तो वैसे ही ज़मीन सस्ती होती है, एक अलग से छोटा सा कमरा बना करके उसमें भगवान रख लो। जिस मकान में तुम रह रहे हो उस मकान में भगवान नहीं रखना ही श्रेष्ठ है। भगवान की दीवार अलग होना चाहिए, गृहस्थ की दीवार अलग होना चाहिए। पंडित आलोक मोदी जी ललितपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे चौधरी संजय जैन, महामंत्री दिगंबर जैन, सुधा सागर जीव स्थान बरुआ सागर। तीर्थ चक्रवर्ती महामुनिराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले तो हम कानपुर वालों के पुण्य की सराहना करेंगे। महाराज श्री, अभी कुछ दिन पूर्व जब आपका बड़े तेजी से विहार हो रहा था तो केवल कानपुर वालों को चिंता नहीं हो रही थी, हम लोगों को भी ये लग रहा था कि कानपुर वाले ललितपुर से हम देख रहे हैं कि बार बार चक्कर लगा रहे कि आपका वो प्रवास यहाँ हो, पंचकल्याण आपके सानिध्य में बड़े उल्लास के साथ हो। आगरा से बिहार हुआ, तारीख इनको मिली, लेकिन पूज्य आचार्य गुरुवर का स्वास्थ्य जब अनुकूल नहीं रहा और आपके कदम बड़ी तेजी से बढ़े तो हम सब भारतवासी पूज्य आचार्य गुरुवर के स्वास्थ्य की मंगल की कामना कर रहे थे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पुण्य कर्म का उदय यदि किसी का आया तो वो कानपुर वालों का आया। जो आचार्य गुरुवर का स्वास्थ्य के शुभ समाचार तो हमको मिले ही, साथ ही आपके जो कदम हैं वो बढ़ते कदम भी यहीं थम गए और इनको पंचकल्याण की जो भावना इन लोगों की थी उसी भावना के अनुसार कराने का अवसर मिला। इसके लिए कानपुर वालों के पुण्य की बहुत बहुत सराहना और प्रशंसा करते हैं। महाराज श्री, अभी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम बहुत जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ पूरी श्रद्धा और मेहनत के साथ सभी लोग पढ़ रहे हैं। सांगानेर संस्थान की ओर से कुछ ऑनलाइन कक्षाएं भी उसकी चलाई जा रही हैं, जिसमें आला पद्धति की कक्षा अभी पिछले 4-5 दिन से ऑनलाइन हमने प्रारंभ की है और करीब 400 से 500 लोग उसमें लाभान्वित भी हो रहे हैं, कुछ लाइव क्लास से जुड़ करके, कुछ यूट्यूब के माध्यम से। एक जिज्ञासा महाराज श्री उस आला पद्धति से है कि उसमें सामान्य और विशेष गुणों की चर्चा है। वहां पर चेतन गुण, अचेतन गुण, मूर्त गुण और अमूर्त गुण कहे गए, जिसमें जीव द्रव्य को यदि हम लें तो उसमें या तो चेतन गुण होगा या अचेतन होगा, या मूर्त होगा या अमूर्त होगा, दो में से एक ही होगा। लेकिन जब स्वभाव की चर्चा की तो 21 स्वभावों में चेतन स्वभाव भी है, अचेतन स्वभाव भी है, मूर्त भी है, अमूर्त भी है। और वहां उन्होंने कहा कि जीव और पुद्गल इन दोनों में सभी स्वभाव पाए जाते हैं। तो जीव में अचेतन स्वभाव कैसे होगा, जीव में मूर्त स्वभाव कैसे होगा, पुद्गल में अमूर्त स्वभाव और चेतन स्वभाव कैसे घटित करें, गुण और स्वभाव में क्या अंतर हुआ, ये स्पष्ट करना। सामान्य और विशेष की परिभाषा होती है। जो गुण विपक्ष में भी पाया जाए उसको सामान्य बोलते हैं, और जो अपने पक्ष में ही पाया जाए उसे विशेष बोलते हैं। अब जो जीव और पुद्गल में जो गुण कहे गए हैं, गुण शाश्वत होते हैं, अविनाशी होते हैं, उनका तादात्म्य संबंध होता है। और तादात्म्य संबंध उन्हीं से बनाया जाता है जो द्रव्य के साथ त्रिकालिक होते हैं। इसलिए गुणों में जब बात आई तो चेतन गुण जीव में और अचेतन गुण पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों में। लेकिन जो भाव होते हैं, स्वभाव के दो रूप बताए गए जैनाचार्य ने, एक शुद्ध स्वभाव और एक योग्यता। यानी जिस जीव में मिथ्यात्व रूप परिणत करने की योग्यता होगी वो भी एक स्वभाव है। मिथ्या दृष्टि बनना भी स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव नहीं, योग्यता, विभाव स्वभाव। यदि योग्यता विभाव की नहीं होगी तो विभाव बनेगा क्यों?
जिस मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता नहीं होगी, आवाज़ नहीं है, घड़े बनने की योग्यता नहीं होगी, वो घड़ा बनेगा ही नहीं। तो जब जीव द्रव्य संसार अवस्था में होता है तब इसमें मूर्त पने का स्वभाव बना गया। कर्मों की अपेक्षा से आत्मा मूर्त किसे कहते हैं? जो दूसरों से बाधित होता है, दूसरों से प्रभावित होता है, दूसरों से बंधता है, दूसरे की पकड़ में आता है। तो संसार अवस्था में जीव जो है पुद्गल की पकड़ में आता है, पुद्गल के बंधन में आता है, पुद्गल उनको रोकता है। इसलिए जीव द्रव्य संसार अवस्था में मूर्त है। ये इसकी योग्यता है, योग्यता है, क्योंकि संसार में जीव ही पकड़ा जाएगा। इसलिए अचेतन स्वभाव और मूर्त स्वभाव, ये दो भाव इसलिए कहे जाते हैं। अचेतन स्वभाव का दूसरा कारण है कि ज्ञान दर्शन को छोड़ करके संपूर्ण गुण आत्मा में अचेतन हैं, उनकी अपेक्षा अचेतन, और संसार में कर्मों की अपेक्षा से अचेतन है। एक अब पुद्गल के अंदर चेतन स्वभाव कैसे पाया जाए? क्योंकि पुद्गल भी जीव का सहयोग पा करके अपने आप में क्रिया करता हुआ देखा जाता है। ये हाथ हिल रहा है, क्या पुद्गल में है? ये पेंसिल पड़ी हुई है, ये क्यों नहीं हिल रही? अभी हाथ क्यों हिल रहा है? किसके सहयोग से? जीव के साथ। क्योंकि चलता फिरता तो जीव है, जो क्रिया कर रहा है वो जीव है, दिख रहा है। तो अब भी पुद्गल के अंदर भी जीव के कारण से क्रियावत्ती शक्ति देखी जाती है। इस कारण से पुद्गल के सभी भाव कहे जाते हैं। औदैहिक भाव पुद्गल में भी कहा, क्योंकि पुद्गल जीव का निमित्त पा करके परिणमन करता है। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मतम परिणम दी, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणम दी। जीव पुद्गल का निमित्त पाके परिणमन करता है, पुद्गल जीव का निमित्त पाके परिणमन करता है। इसलिए इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ करके एक दूसरे के संबंध में, इन भावों के संबंध में कहा है। ये इन दो द्रव्यों में ही योग्यता है, धर्म धर्म आकाश काल में नहीं, उनमें ऐसी योग्यता ही नहीं है। तो हाँ, योग्यता का अर्थ स्वभाव ले लेना, स्वभाव का अर्थ योग्यता ले लेना। वो जो आत्मा का त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव है, जैसे अपन आनंद के, वो नहीं लेना। यहाँ लेना योग्यता, यानी इसका नेचर है पर द्रव्य से प्रभावित होने पर। पर द्रव्य के प्रभावित कारण से अमूर्त द्रव्य होकर के भी इसको मूर्त संज्ञा शास्त्रों में संसार अवस्था में दी। इस अपेक्षा से चेतन स्वभाव अचेतन स्वभाव ये दोनों में घटा दिए गए। लेकिन जब चेतन गुण की बात आएगी तो गुण मात्र जीव में ही घटाया जाएगा, पुद्गल में नहीं, क्योंकि पुद्गल का तादात्म्य संबंध चेतन से निमित्त संबंध है। तादात्म्य संबंध और निमित्त संबंध, गुणों का संबंध कौन सा है? तादात्म्य संबंध। और भावों का संबंध कैसा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाव निमित्त पाकर के उत्पन्न होते हैं। इस अपेक्षा से आलाप पद्धति के अंदर स्वभाव विभाव की अपेक्षा से इनका वर्णन किया, ऐसा लगा लेना चाहिए। पुद्गल को अमूर्तिक कैसे सिद्ध करेंगे? पुद्गल को अमूर्तिक इसलिए सिद्ध करते हैं क्योंकि वो इंद्रिय का विषय नहीं है। परमाणु, परमाणु जो है इंद्रिय अपेक्षा से अमूर्त पने को प्राप्त होता है। अवधि ज्ञान का विषय है, मन पर्याय ज्ञान का विषय है। इंद्रिय, किसी भी इंद्रिय ज्ञान का, मति और शुद्ध ज्ञान का वो विषय नहीं बनता, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं। और परमाणु किसी भी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आता है। तो इस इंद्रिय की अपेक्षा, यानी संसार के छद्मस्त की अपेक्षा, परोक्ष ज्ञान की अपेक्षा से परमाणु को, पुद्गल को अमूर्त संज्ञा प्राप्त है। आइए तैयार रहें चौधरी संजय जी बरुआ सागर से। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी जैन कटारिया। हमारे परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हमारी ओर से और बरुआ सागर जीवोदय संस्थान की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदनामि इच्छामि महाराज। हे गुरुदेव,
आपके मंगल सानिध्य में बरुआ सागर में जीवोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना का हम लोगों ने निश्चय किया था। आपका मंगल आशीर्वाद था। आपके बिहार के उपरांत हम लोगों ने बहुत से प्रयास किए कि कार्य प्रारंभ हो, लेकिन जैसे ही प्रयास करते कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती थी। हमारे जीवोदय के अध्यक्ष और मंदिर के पुण्यार्जक हमारे डॉक्टर साहब रोज कमेटी के पास घूमते थे शाम को, भैया काम शुरू करो काम, लेकिन गुरुजी काम शुरू नहीं हो पाता था। एक दिन प्रसंग याद आ गया रामायण का कि जब रामचंद्र भगवान को लंका जाना था तो वहाँ पर पुल बनाना था, पत्थरों पे श्री राम 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 लिखा गया, पत्थर डाले गए, पुल बन गया। हमने क्यों ना हम भी कुछ प्रयोग करें। पूज्य गुरुदेव, हमने भी ऐसा किया कि वहाँ पर एक शिला पर आपका नाम लिखा श्री सुधासागराय नमः, और उसको हाइड्रा मशीन पे पत्थर को लोड कराया, डॉक्टर साहब को बुलाया कि जल्दी से आओ। इसके बाद हम लोगों ने मंगलाष्टक किया, सिद्ध भक्ति करी और एक पत्थर पर लिखा सुधा सागराय नमः, हाइड्रा पे लोड कराया, और तब से लेके आज तक अनवरत रूप से हमारा कार्य चालू है। जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। तो गुरुदेव महाराज, हमारी ये जिज्ञासा है आपके चरणों में कि वह उस समय का प्रयोग हमने तो सिर्फ सुना था, लेकिन जब ऐसा करके देखा तो ये परम सिद्ध हो गया और हम लोगों को एक नई ऊर्जा का संचार उसी ढंग से बराबर मिल रहा है और हम लोग निरंतर कार्य में लगे हैं। यह सब कैसे हो पाता गुरुजी? हमारी जिज्ञासा। इस रहस्य को चौथे काल में श्री रामचंद्र जी भी नहीं समझ पाए। इसका रहस्य तो हनुमान के पास ही है। इसी प्रकार इसका रहस्य सुधा सागर नहीं समझ पाएंगे, ये तो लिखने वाला हनुमान ही समझ पाएगा। जय जय गुरुदेव। क्योंकि उस समय भी समझ में नहीं आया, रामचंद्र जी ने पत्थर डाला तो ये तो श्रद्धा और आस्था की बात है। देखो बरुआ सागर वालों, मैं तुम्हें बताऊं, हमारे द्वारा ना जाने कितने आशीर्वाद दिए गए, कितने तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, कितने कार्य हो रहे हैं, मुझे भी गिनती पता नहीं। लेकिन 3 कार्यों पर विश्व को सबसे ज़्यादा खुशी और आश्चर्य हुआ। एक, जब 96 में श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई, तब सारे भारत को खुशी हुई थी और आज भी गर्व है। दूसरा, जब सारे भारत को गर्व हुआ था जब बरुआ सागर का उद्धार किया और हम पहुंचे थे उस समय सारे भारत को, क्योंकि उस बरुआ सागर से ऐसे ऐसे विद्वान निकले और वर्णी जी ने वहाँ जो मेहनत की थी उसका विकास सुनकर के सारे भारत, और हमें इतना ज़्यादा लोगों की तरफ से वो नहीं मिला, उसका इतना बड़ा सबसे बड़ा कार्य हुआ बरुआ सागर, क्योंकि सारा भारत दुखी था बरुआ सागर की दुर्दशा पर। जो वहाँ की दुर्दशा हो रही थी, जो उसका इतिहास लोप हो रहा था, और जैसे उसका पता चला कि अब वो बरुआ सागर जो समाप्त जैसा हो रहा था वेंटिलेटर पे ही पहुंच गया था, और डॉक्टर ने भी कह दिया था साहब वेंटिलेटर पे आपको रखना हो तो रखो, नहीं रखना हो तो रखो, अब ये बचने वाला नहीं है। जब तक वेंटिलेटर चल रहा है तो जिंदा है, जैसे ही वेंटिलेटर निकालोगे मरीज मर जाएगा। इस दशा में पहुंच करके और वेंटिलेटर के बिना भी मैंने बरुआ सागर को जीवित किया। अब वेंटिलेटर भी हट गया, सारे भारत को गर्व था। अब उसमें विघ्न आना नहीं आना ये सब तुम्हारी बातें हैं, चाहे शिला पर नाम लिखो चाहे हृदय में नाम लिखो, सारे भारत के गर्व को गौरव को तुम्हें सम्मान रखना है और उस कार्य को जल्दी करना है। दूसरा, अभी सबसे बड़ा कार्य के लिए सारा भारत के लिए, सारे भारत में चर्चा है, इतने तीर्थ क्षेत्र बन चुके, इनका नाम इतने भारत में नहीं पहुंचा। सबसे ज्यादा चर्चा आगरा के लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की है, जो अभी बना ही नहीं है।
अभी शुरू हुआ ही नहीं। और सारे भारत में जहां देखो वहां। तो ये 3 चीजें बहुत बड़ी हुई हैं, जिसमें एक बरुआ सागर भी है। बस अब बरुआ सागर वाले आप सोच लो कि आप एक छोटे से बरुआ सागर का कार्य नहीं कर रहे हैं, और सारे भारत का गौरव बढ़ाने वाला कार्य कर रहे हैं। आशीर्वाद डॉक्टर साहब सभी को। महेंद्र जी जैन कटारिया, इसके बाद तैयार रहेंगे उज्जवल जैन कानपुर। परम पूज्य निर्यापुर से सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा शत नमन वंदन। परम पूज्य क्षुल्लक श्री 108 मेरा इच्छा में गुरुवार वर्तमान में देखने में आ रहा है कि मंदिर की व्यवस्था में देखने वाले कुछ ही लोग हैं। जब कुछ लोग कुछ कमेटी या चुनाव होता है तब तो लोग आते हैं, लेकिन बाद में लोग सब होता है लेकिन लुप्त हो जाता है। इस तरह से अभिषेक के टाइम तो लोग आते हैं, पूजन भी थोड़ा बहुत करते हैं। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि इसकी इच्छाओं के सबको स्वाध्याय भी करें और इसको कैसे जागृत करें, यह एक बहुत बड़ी समस्या मुझे व्यक्तिगत तौर पे फिर तो, हालांकि मैं भी इसमें दोषी हो सकता हूं, ऐसा नहीं है। मैंने प्रातःकाल इसी प्रसंग को लिया था। धर्म जब ही आगे बढ़ेगा जब इनकी जिंदगी से जुड़ जाएगा। आज मैंने सुबह कहा था ना कि आज विद्यार्थी स्कूल की पढ़ाई को 18 घंटे पढ़ रहा है और आप पढ़वा रहे हैं डोनेशन देकर फीस देकर, क्या क्या नहीं कर रहे। क्यों? वो पढ़ाई आपको जीवन से जुड़ती हुई दिख रही है, स्पष्ट दिख रही, बच्चे को भी दिख रही, बच्चे के पिता को भी दिख रही है। पढ़ते समय बच्चे को दिख रहा है कि भविष्य क्या है, जीवन से जुड़ गया। जो चीज जीवन से जुड़ जाएगी उस चीज को पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करेगा। बस मंदिर के लिए भी मंदिर की क्रियाएं जीवन से जुड़ जाएं तो ये मंदिर दिन भर भी ऐसा भरा रहेगा जैसे स्कूल में दिन भर विद्यार्थी भरे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। और घर में जाकर होमवर्क कितनी रुचि से करते हैं बच्चे, और बच्चे नहीं करते हैं तो उनके माँ बाप कितनी रुचि से होमवर्क कराते हैं। धर्म का क्यों नहीं कराते? क्योंकि जीवन से लोगों ने धर्म को जिंदगी से अलग कर दिया। कुछ भी लोगों ने, पंडितों ने, समय सार पढ़ने वालों ने धर्म को जिंदगी से अलग कर दिया। बोले धर्म और जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, धर्म से तुम्हारा धंधा चलने वाला नहीं है, धन से तुम्हारा व्यापार मिलने वाला नहीं है, धर्म को पढ़ने से नौकरी मिलने वाली नहीं है। और भगवान के सामने तुमने संसार की बातें की तो मिथ्या दृष्टि, लोग भागे। बोले भगवान तुम बैठो, हमें तो जा रहा है, अभी पहले बाल बच्चे पालना है। ये बहुत बड़ा इस युग में सबसे बड़ा अभिशाप हुआ है। और लोग मंदिरों से भाग गए दूर। मंदिरों में मैंने कहा ना, पुजारी करने वाले नहीं रहे। मंदिर बने हैं, आप लोगों सब सेठों ने पुजारियां लगाना शुरू कर देते। क्षेत्रों पर मंदिरों में क्या लगाते हो? भगवान की पूजा नहीं होती हो, अंत में आप लोग क्या फैसला करते हो? कमेटी बैठकर एक ही भाई पुजारी लगा दो, पुजारी लगा। लेकिन कितने लोगों के मन में आता है, अच्छा पूजा नहीं होती, चलो कल से अपन सब मिलकर कमेटी वाले पूजा शुरू करते हैं, पुजारी ही कर दो। और ये हमारे यही नहीं, मंदिर में ही नहीं, घरों में यही आया। घरों में कोई समस्या आती है, ठीक है, एक नौकर और बढ़ा देते, एक नौकर और बढ़ा देते। घर में ये सदस्य नहीं कहते अच्छा चलो अपन सब मिलकर इस कार्य को करते हैं। तो ये कुछ दोष बन रहा है। आज का प्रवचन का प्रारंभ हमने इसी बात से किया था। और मैंने जब से इस धर्म को आप लोगों की जिंदगी से जोड़ा है, उसी का परिणाम है। कम से कम अभिषेक के समय लोग दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये जिंदगी से जोड़ा, मैंने धर्म को अलग नहीं किया। मेरा सिद्धांत है कर्म धर्म तुम्हारी जिंदगी, और धर्म दो अलग नहीं है। ये कर्म और धर्म ऐसे हैं जैसे तुम्हारे हाथ की दोनों भुजाएं हैं, तुम्हारे आंख के दोनों आंखें हैं, दोनों कान हैं, दोनों पैर हैं। अब इनमें से एक चला जाए तो विकलांग हो जाओगे।
तो आज हमने धर्म को इन तुम्हारी जिंदगी से जोड़ा। आओ मंदिर में आओ, शांति धारा करो। कौन कहता है कि तुम्हारे लिए व्यापार नहीं मिलेगा? कौन कहता है तुम्हारे संकट दूर नहीं कहता करो? लोगों ने जब ये आवाज सुनी, लोग लौट के देखा, बाबा जी क्या कह रहे हो? अगरबत्ती लेकर दुनिया में जाने वाला व्यक्ति अभिषेक का लोटा उठाकर अभिषेक करने आ गया। पहले घर में कोई भी संकट आता था तो कहते चलो फलाना झाड़ा लगाने जाओ, फलाना चबूतरे पे जाओ, फलाना वहाँ नारियल फोड़ के आओ, यही चर्चा चलती थी। यही चल गुरु। और आज सारे भारत में मुझे गर्व है, जब से मैंने इस अभिषेक को तुम्हारी जिंदगी से जोड़ा है, हर घर में जब भी कोई समस्या आती है एक ही आवाज आती है, चलो शांति धारा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। पूरे भारत में एक ही आवाज, चलो शांति धारा करते हैं, चलो शांति धारा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ गया। आप गृहस्थ हैं, मुनि नहीं है। हम लोगों की जिंदगी अलग है, तुम्हारी जिंदगी अलग है। हमने एक बार कहा था संकट सारे हमारे लिए शुभ हैं, तुम्हारे लिए अशुभ हैं। इसलिए गृहस्थ को धर्म को जिंदगी से जोड़ना पड़ेगा। पाठशालाएं क्यों बंद हुई? पहले पाठशालाएं सब तो आपके लोगों ने जिंदगी से जोड़ी थी। ये नियम था, जब बच्चा बच्ची को देखने आता था तो पूछता था, भाई भक्तांबर का 10वां कड़ा सुनाओ, 24 भगवानों के नाम सुनाओ, चिन्ह सुनाओ। अनेक प्रश्नों में एक प्रश्न धर्म का होता था। क्या कहा? अनेक प्रश्नों में एक प्रश्न धर्म का होता था। तो बच्चा जब स्कूल नहीं जाता, पाठशाला नहीं जाता था, तो माँ कहती, अरे चला जा छोकरा, नहीं तो दुल्हन नहीं मिलने वाली। तेरा ससुरा पूछने आएगा कि भगवान नेमिनाथ भगवान का चिन्ह क्या था, नहीं बताएगा तो ऐसे ही बैठा रहेगा। ये कह करके बच्चे को पाठशाला भेजते थे, बच्ची को पाठशाला भेजते थे, क्योंकि संसार से जुड़ गई पाठशाला। आज भी यदि सारे जैनी कुछ नहीं करें, एक नियम ले लें कि जब हम बच्चे बच्ची को देखने जाएंगे, हम एक धर्म की बात जरूर पूछेंगे। 24 भगवानों के नाम बताओ, 24 भगवानों के चिन्ह बताओ, भक्तांबर का श्लोक बताओ। कोई भी एक पूछेंगे, ये पाठशालाएं सब जीवित हो जाएंगी। बिल्कुल गुरु, बिल्कुल गुरु। हर मंदिर में पाठशाला होगी। जीवन से जोड़ना है तो धर्म को जीवन से जोड़ दो। धर्म ऐसे ही चलेगा जैसे दुनिया का बाजार चल रहा है। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। उज्जवल जी तैयार हो जाएं। इसके बाद में रहेंगे निखिल जी जाखलौन, महामंत्री हैं वहाँ के, वे तैयार हो जाएं। माइक लेकर खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी अभिषेक करने की अभिलाषा तो बहुत होती है, लेकिन मेरी स्कूल की और अभिषेक की सब टाइमिंग एक ही साथ होती है। तो संडे को मैं अपने मम्मी पापा से पहले ही कह देता हूँ कि मुझे सुबह उठा देना। तो मैं जब अभिषेक की इच्छा मेरे मन में आती है, तब से मुझे पुण्य मिलता है कि जब मैं अभिषेक करने जाता हूँ तभी पुण्य मिलता है। इच्छा करते हो उस समय से चालू हो जाता है, पूरा पुण्य नहीं तो तुम इच्छा ही करके सो जाओ। वहां से पुण्य थोड़ा थोड़ा चालू होता है। इच्छा का अलग, एक एक कदम बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे पुण्य में भी शक्ति बढ़ती जाती है। आइए निखिल जी जाखलौन। हाँ, नमोस्तु गुरुजी, क्षामी गुरुजी। गुरुजी, जाखलौन समाज की तरफ से भी नमोस्तु। गुरुजी, हम सब लोग हर्ष भर्त की बात ही अजय श्री के पास डोंगर जी के लिए वैलेंटाइन डे के दिन गुरु भक्ति दिवस के लिए जा रहे हैं, और आगे के लिए भी हम सब लोग हमेशा के लिए रिजर्वेशन करा देते हैं कि 14 तारीख को, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को गुरुजी के ही पास जाएंगे, कहीं नहीं जाना। तो अगले रिजर्वेशन भी बुक हैं। इसके लिए गुरुजी आशीर्वाद प्रदान करें, एवं इस यात्रा में हम सब लोगों का क्या कर्तव्य करना चाहिए जिसमें गुरुजी का हमेशा हमेशा के लिए निरोग हो जाए। भाई वैलेंटाइन डे लैला मजनू का नहीं था, वैलेंटाइन का था प्यार करने वाले का ना। अपन गुरु के साथ प्यार करते हैं तो वैलेंटाइन डे गुरु का है, क्या बात है? गुरु का अर्थ, वैलेंटाइन का अर्थ क्या? प्यार। हमें किसी से प्यार हुआ था, हमने किसी को चाहा था,
तो गुरु को चाहा था हमने, उसके रूप में परिवर्तन करने में कोई बाधा नहीं। शब्दों के अर्थ अपन को बदलना है, शब्द तो सीमित होते हैं। अब इसको लव का अर्थ होता है प्यार, अब इसको कहीं लगा दो, भगवान से भी लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, बहुत अच्छा। और अच्छे भाव करो कि भगवान हमारा प्यार सदा देव साध गुरु से अक्षुण्ण बना रहे। एवं गुरुजी, हम लोग ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारे गुरुजी का स्वास्थ्य एवं हमेशा हमेशा के लिए हम वो बता निरोग चुके बहुत ज्यादा बता चुके। सब अच्छी भावना भाव, पवित्र भावना भाव, भावना में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। उपादान में थोड़ी भी ताकत होगी तो अपनी भावना से वो ताकत 100 गुनी बढ़ जाती है। एक जिज्ञासा, परम राजकुमार जी जन के ब्लॉक, वो बोल नहीं पा रहे थे। परम पूज्य सुधा सागर चरणों में सत वंदन। क्षुल्लक जी की इच्छा में मुनिवर मंदिर में कुर्सियां मोड़ा पर बैठ के पूजन करते हैं और चौकी नीचे रह जाती है, तो सामग्री चढ़ाने में कोई दोष तो नहीं लगता महाराज जी? तो क्या करें बताओ, हम ही प्रवचन सभा में कह के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी चोरी से धीरे से खिसका लेता है वो करे क्या उसकी। ये सारा परिणाम है शुरू से कुर्सियों पे बैठने की आदत। पहले लोग गद्दी पे बैठते थे, मुड़ के बैठते थे। आप लोग अब बचपन स्कूल से ही कुर्सी चालू होती है, और जब स्कूल से कुर्सी चालू हो जाती है और 4-4, 5-5 घंटे बिना हिले कुर्सी का आधा पैर तो नीचे लटकता है, जंघा से ऊपर का स्थिर होता है, तो नीचे का पैर जो लटकता रहता है वो अपने आप में आगे जा कर के इतना कठिन हो जाता है कि वो मुड़ने का नाम ही नहीं लेता। फिर जब पैर खराब हो जाते हैं, फिर डॉक्टर कहता है अब आप नीचे मत बैठना, अब नीचे बैठेगी और तकलीफ बढ़ जाएगी, लेकिन बड़ी कुर्सी से ही है। तो ये कुर्सियां जो आज बिल्कुल पहली क्लास से LKG से UKG से जो कुर्सियों पर बैठने का जो उपक्रम चल रहा है, यह सबसे ज़्यादा घोड़ों की परेशानी है। जब स्कूल में टाट पट्टियों पे लोग बैठते थे तब मंदिरों में मूढ़ा नहीं थे। आज से 25-50 साल पहले मंदिरों में कितनी कुर्सियां मूढ़ा थे? कोई नहीं था, क्योंकि सब घुटने मोड़ करके दुकानों पर बैठते थे। अब घुटने मोड़ कर दुकानों पर क्या बैठे, दुकान में भी वो बन गया है काउंटर, उस पर खड़े रहना। ये श्रीमती थोड़ी बहुत बैठती थी, ये महिलाएं, तो इनके चूल्हे के स्थान भी खड़े वाले हो गए। हाँ, पहले बैठ करके क्या करती थी, बैठ के रोटी बनाती थी, बैठ के चक्की पीसती थी। अब इनका सब गृहस्थी का काम बैठे बैठे ही खड़े खड़े सब काम खड़े खड़े होने लगे। जैसे सदे बैठ के खाते थे, अब खड़े खड़े तो क्या, अब तो चलते फिरते। दोस्त तो बराबर है, लेकिन अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इस प्रकार से यह जिज्ञासा समाधान का अंतिम प्रश्न था। आपको अपना विवेक और विनय गुण का प्रदर्शित करना है। इस रेखा से आगे आप लोग नहीं बढ़ेंगे। जो दीपक लाए हैं ठीक है, वरना दीपक आपको मिल जाएगा। अपने स्थान से आपको आरती करनी है। आज की आरती का सौभाग्य सुधा सागर युवा संगठन एवं स्वयं सुधा सागर पाठशाला के बच्चे आगे करेंगे। बाकी शेष लोग कोई नहीं बने। विनय गुण का प्रकट करना है। अगर नहीं करेंगे तो कर्म की निर्जना आपके ऊपर, कर्म का असर आपके ऊपर है। ठीक है ना? चलिए, हम बच्चों को आरती दे दी। बस बाकी लोग नहीं आएंगे, अपने स्थान पर रहेंगे। वहाँ आरती दीपक आप लाए हैं, उसको प्रज्वलित कर लीजिए और आरती प्रारंभ करें।